कि उनको वो अपने मुतालबात में शामिल करें। मुझे अपने तौर पर जो थोड़ा बहुत मैंने पाकिस्तान की तारीख देखी है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान 67-68 के दौर में है, जबकि इक्का दुक्का स्टूडेंट्स जैसे आपने जिक्र किया था उन्होंने तहरीक शुरू की थी। अब मेरा ख्याल है कि फिर वही वक्त आएगा कि डैक की तरह, जैसे उस ज़माने में बड़ी बड़ी पार्टियाँ एक तरफ हो गई थी तो उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस ज़माने में 1970 में ले गए थे। शायद अभी कोई नया सियासतदान को नए लोग आके ये जो नई एक तहरीक बन गई है उसकी सूरत में यकीनन इन द एंड इस मुल्क में अदलिया भी आज़ाद होगी और सहाफ़ी भी आज़ाद होंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये इख्तिलाफ है कि ये जंग एक लंबी होगी, हमें फौरी तौर पर इसके कोई नताइज की उम्मीद नहीं करती। पूछता कि एक अजीब सी सूरत हाल हमारे सामने है हिंदुस्तान के अंदर, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, मैं एक फीचर पढ़ रहा था, हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा रेंट अ क्राउड की इंडस्ट्री पनप रही है, यानी तंजीमें बन गई हैं। अगर आपने जलसा करना है तो आप उनसे रब्ता करते हैं और वो 10-10 हज़ार की टोलियाँ ला के आपके जलसे में ले आते हैं, वो आपकी पसंद के नारे भी लगाते हैं, आप बड़ी खुशी से जलसा करते हैं, उसके बाद आप उनको पैसे देते हैं और लोग वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान में सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, सिविल सोसाइटी मुतहर्रक है, बार्स मुतहर्रक हैं, मीडिया मुतहर्रक है, ख़वातीन सड़कों पर आई हुई हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर आके बात करना चाहते हैं। यहाँ पे क्राउड हायर करने की ज़रूरत नहीं है और सियासतदान जो हैं वो इस तमाम मामले से नज़र फेरे हुए हैं। उनको तो ये कैश करना चाहिए। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, उन्होंने एक मोमेंटम को कैश किया और उसके बाद बड़े लीडर बने, फिर गलतियाँ की, उसका खमियाजा भी भुगता, कुछ अपनी गलतियों की वजह से, कुछ साजिशों की वजह से। पॉलिटिशियंस कैश क्यों नहीं कर रहे? पॉलिटिशियन, जैसे नुसरत साहब ने कहा कि पॉलिटिशियन खुद क्लियर नहीं है किसी बात पे। अब जो फर्स्ट क्लास टीयर आपको नजर आती है क़यादत की, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिसमें काजी हुसैन अहमद साहब हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, महमूद खान चिकज़ई है, इमरान खान है, इसी तरह आप देखें 2-4 और सियासतदान जिनके मैं नाम भूल गया हूँ शायद, वो सारे जो हैं उनमें से कुछ लोग क्लियर हैं। जैसे महमूद खान चिकज़ई है, उसने फैसला किया कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, उसे कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इमरान खान साहब हैं, उस फैसले के ऊपर आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कि ये इलेक्शन कमीशन है, ये रजीम है और ये जुडिशरी जो है उसको बाकायदा आपने महफूज करके रखा हुआ है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी फाड़ दिए। लेकिन बाकी जो दरमियान में जो पॉलिटिशियन खड़े हैं, जो कभी इधर देखते हैं कि लाइन के इस तरफ भी उनके लिए गुंजाइश मौजूद है, उधर भी मौजूद है, मौलाना फजल रहमान से हम उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो एटलीस्ट यही तो कहते हैं कि भाई मैंने लड़ना ही लड़ना इलेक्शन। अब दरमियान में कोई चार्टर ऑफ डिमांड, कोई दरमियान में आप डाल के आप वक्त गुजारी कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जब आपके ऊपर प्रेशर है आपका, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमने सियासी जमातें बनने ही नहीं दिया इस मुल्क में। आप देखें कि जो यहाँ इस एबटाबाद के अंदर जो पॉलिटिशियन है, अगर वो पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी बाईकाट का ऐलान करती है, वो कहता है भाई मैं तो अपनी बरादरी का नुमाइंदा हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगा। आपको तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक सवाल में करना चाहिए, यहाँ पे जो लोग मसलन बैठे हैं जो बहुत सारी बरादरियों की नुमाइंदगी कर रहे होंगे और वोटर हैं यहाँ के लोग, तो जो यहाँ का बड़ा सियासतदान है या किसी भी एरिया का बड़ा सियासतदान है, उसको तो वोटर का खौफ होना चाहिए, उसको तो वोटर के सेंटिमेंट का पता होना चाहिए कि मेरा वोटर जो है वो नाला है इस निज़ाम से, और मैं जो तुर्रम खान बने फिरता हूँ वोटर के सर पे, वो वोटर मेरे साथ नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का तुर्रम खान जो है इस इलाके का है, किसी और इलाके का, वोटर भी उसके साथ है, वोटर भी इलेक्शन में जाना वोटर की किस्में है ना तलब। मामला यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, जो कि बाहर सड़कों पर निकल आए, जिनको पता है मुल्क में आयन और कानून। अब बदकिस्मती ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर तो बहुत बड़े हुए हैं। वो क्या नाम है, चौधरी शौकत अजीज़ साहब, चौधरी नहीं थे मेरे ख्याल में, इसी तरह के एक जैसे ही लोग हैं ये। वो अब कहाँ पर हैं, आपको कहीं नजर आ रहे हैं? अब टेलीफोन कर करके 2-2 कॉलम अखबारात में सब एडिटर को फोन कर रहे हैं कि भाई मैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैंने इस मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त किया। वैसे आपको बेहतर पता होगा कि जब वज़ीर आज़म थे फिर भी यही करते थे। लेकिन मामला यह है कि अभी देखें लोगों को महंगाई ने मारा हुआ है। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी दुनिया चल रही है ना सड़कों के ऊपर। यहाँ हम एक इज्तिमा कर रहे हैं, एक बाकायदा बैनर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि हर शख्स को रात को उसने अपने बच्चों को इस महंगाई के आलम में इज्जत नफ्स के साथ इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि शाम को बमुश्किल एक वक्त की रोटी उनके नसीब में है। तो ऐसे लोगों से आप तवक्कुफ करें कि वो आपके लिए आईनो कानून की जंग भी लड़े, वो अपनी दिहाड़ी में बुकला देखें।
आप 5% बुकला ऐसे होंगे पूरे मुल्क में जो आप जिनको बड़े बुकला कह सकते हैं, जिनकी बड़ी प्रैक्टिस है, आप वो अगर 1 साल 2 साल 5 साल की अदालतों में ना जाएं तो उनका घर का रोजी रोटी, उनका चूल्हा जलता रहेगा। लेकिन आप देखें कि 95% लोग तो वही है बुकला जो कि 9 मार्च के बाद मुसलसल, मैं ये समझता हूँ अगर आप उनके करीब जाएं तो ऐसे लोग भी हैं कि शायद जिनके घरों में फाकों की नौबत भी है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर एक शऊर की रोशनी है इसलिए वो अपनी सफेदपोशी को भी बरकरार रखे हुए हैं और आपके साथ हर मोमेंट। तो इसलिए फर्क है, अगर आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ये नहीं समझते हैं कि भाई महंगाई है, सब कुछ मुल्क का आइन सबसे बड़ी बात है, अदलिया की आज़ादी सबसे बड़ा इशू है, वो लोग तो अपने कैंडिडेट के ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन जिन बेचारों ने पूछना ही नहीं है, बरादरी के नाम पे, इलाके के नाम पे किसी और तरीके से एक्सप्लॉइट करके आपने उनके पास जाना है, लोगों ने तो वोट डाल लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपने 2 पैनलिस्ट को हम तब्दील करेंगे और ब्रेक के दौरान मैं चाहूँगा कि ऑडियंस से भी 2-3 सवाल लिए जाएँ जब तक नए मेहमान यहाँ पर आते हैं। तोमास खान साहब और सईद अख्तर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया।